for you. So this is another reading session from Dr. BKM Institutes, and our contact number is +91 76967 34256. So the reading we are doing, let's suppose this is the question. So as explained in the extract, material standards are. So मेडिकल डिवाइसेस स्टैंडर्ड्स की बात की है, तो हमसे पूछा है मटेरियल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं. सो स्टैंडर्ड स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर डिवाइस टाइप और मटेरियल मे बी हेल्पफुल. सो दिस में मे भी हो सकता है टू इन्फॉर्म अ रिस्क असेसमेंट, यानी रिस्क असेसमेंट के बारे में बता सकते हैं. However, the extent to which the standard could be utilized may be dependent upon the specificity of the standard और द स्पेसिफिक मटेरियल. लेकिन किस एक्सटेंट तक होते हैं, मतलब एक्सटेंट नहीं बता सकते. कुड बी यूटिलाइज मे बी डिपेंडेंट, तो वो डिपेंडेंट होते हैं स्पेसिफिसिटी पे. तो एक्सटेंट को बताना मुश्किल होता है, लेकिन रिस्क असेसमेंट के बारे में बता सकते हैं. ये नहीं बताते कि किस किस एक्सटेंट तक, मतलब किस हद तक वो नुकसान दे सकते हैं, उसके बारे में नहीं बताते. सो स्टैंडर्ड स्पेसिफिक टू मटेरियल बी हेल्पफुल टू इन्फॉर्म अ रिस्क असेसमेंट. Ideally, a standard would have sufficient specificity to provide useful information regarding the material risk. तो material risk के बारे में सब कुछ बताएगा. For example, standards that outline both mechanical and chemical properties of the device type with pass-fail criteria may be particularly informative because of the specificity of such a standard. Standard that address bulk material composition can also be informative as starting point for incomparative. तो ये तो also वाले बात हैं. For the characterization, for example, it may be appropriate to use the standard materials to support. अब ये बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं इसको आसान करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ एग्जाम्पल वाले में से आंसर ना निकले, इससे पहले आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से. एज एक्सप्लेन्ड, मटेरियल स्टैंडर्ड्स आर एब्सोल्युटली हेल्पफुल. उसने कहा था मे बी हेल्पफुल, तो ये वर्ड देखो. जैसे ही मुश्किल क्वेश्चन था तो मैं समझ गया कुछ आसान होना चाहिए, तो आई शुड रीड द ऑप्शन एज वेल. मैं इसको पढ़ भी सकता हूँ, ऐसा नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ शायद आसान होगा, इसलिए मैं पहले एक बार उसका मार्जिन छोड़ना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू मेक इट ईजी फॉर माई सेल्फ. अदरवाइज मैं ये पढ़ूंगा ये सारा. लेकिन अभी के लिए मैंने सोचा, मैम प्लीज साइलेंट कर लो. मे बी अगेन इट वुड बी फ्रॉम द सेम माइक. मैम प्लीज साइलेंट कर लो. सो एब्सोल्युटली हेल्पफुल, एब्सोल्युटली का मतलब पक्का होगा, लेकिन हमें दे रखा है मे बी हेल्पफुल, तो हमें बस ऐसे छोटे छोटे वर्ड आइडेंटिफाई करने होते हैं और एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट करना होता है. एज एक्सप्लेन्ड इन द एक्सट्रैक्ट, मटेरियल स्टैंडर्ड्स आर इनसफिशिएंट टू फाइंड बायोकम्पैटिबिलिटी रिस्क. तो बायोकम्पैटिबिलिटी रिस्क मेरे को वर्ड नहीं मिला था, तो मेरे को एक बार दोबारा बायोकम्पैटिबिलिटी वर्ड देखना पड़ेगा. इफ आई कैन फाइंड समवेयर बायोकम्पैटिबिलिटी, यहाँ पे. For example, it may be appropriate to use the material standard to support the biocompatibility evaluation of a stainless steel surgical vascular clamps. मैं थोड़ा सा यहाँ पे आके मेरे को कंफ्यूज कर दिया. तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है, वो तो एलिमिनेट हो गया. अगर ये भी एलिमिनेट हो जाए तो मेरा आंसर सी हो जाएगा. तो insufficient to find for example, it may be appropriate to use material standards, तो इनको यूज कर सकते हो to support the biocompatibility evaluation of the stainless steel surgical clamps, as long as any risk associated with the manufacturing are appropriately considered and mitigated. Given the fact that manufacturing process तो और complex कर दिया. Use of the medical may not be sufficient, ये line दे रखी है. May not be sufficient यानी कि insufficient to identify मतलब कि find biocompatibly risk for the devices. और यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, टू सपोर्ट द बायोकम्पेटिबिलिटी. तो इसमें सपोर्ट नहीं, सपोर्ट वर्ड मिसिंग है, सपोर्ट वर्ड. तो अगर मैं इसको भी एलिमिनेट कर दूं और एब्सोल्युटली को भी एलिमिनेट कर दूं, तो मेरा आंसर शुड बी बी. एक बार मुझे आंसर बता सकते हो प्लीज. आई थिंक इट शुड बी बी. अगर गलत हुआ सर तो बी Yes, आंसर yes, है sir. सर. Answer is B. is B. है ना. सो दिस इज हाउ वी डू इट, दिस इज हाउ इट शुड बी डन. सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, और देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन.